पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप एक पेंशनर्स हैं तो आपको 2023 में पेंशन लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। 3 बड़े कार्य आपको करने हैं। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे आप दिव्यांग पेंशन धारक हैं और चाहे विधवा पेंशन धारियां हैं, चाहे बुजुर्ग पेंशन धारक हैं। तो आपको यह 3 बड़े कार्य करने होंगे, वरना आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जान लेते हैं उनके बारे में। आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं, पेंशन धारक उपभोक्ताओं को मृतक घोषित करके पेंशन पोर्टल से उनके नाम को हटाया जा रहा है। सरकार ने पेंशन धारकों को एक अंतिम मौका प्रदान किया है। अगर आप सरकार के द्वारा गठित किए गए नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप अपनी पेंशन ले पाएंगे, वरना आप भी पेंशन से वंचित रहेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो पेंशन पोर्टल है उससे उपभोक्ताओं को मृतक घोषित करके उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। तो आपको भी, अगर सरकार ने जो नियम गठित किए हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं तो आपको भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपकी पेंशन भी काट दी जाएगी, आपका पेंशन भी बंद कर दिया जाएगा। तो जान लेते हैं, पेंशनर्स के लिए बुरा अपडेट सामने निकलकर आ गया है। अगर आप विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के तहत हर महीने 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन ले रहे हैं तो आप इस वर्ष अपनी पेंशन से वंचित रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुरा अपडेट ये है कि अगर आप एक पेंशन धारक हैं, चाहे आप दिव्यांग पेंशन धारक हों, चाहे आप विधवा पेंशन धारियां हों और चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हों, और महीने में हर महीने आपको 500 रुपये और 3000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन मिल रही है, तो इस वर्ष आप पेंशन लेने से वंचित रह सकते हैं। तो जान लेते हैं वो कार्य क्या है दोस्तों जो आपको करने हैं। पेंशन योजना के तहत सभी पेंशन धारकों को जल्द से जल्द अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन करा लेना चाहिए। पेंशन, आपको बता दें कि जो भौतिक सत्यापन होता है वो क्या होता है। भौतिक सत्यापन ही डिसाइड करता है कि आपको मृतक घोषित करना है या फिर नहीं। यानी दोस्तों, जो भौतिक सत्यापन है वही डिसाइड करेगा कि आपको जीवित रखने का जो आपका प्रमाण है, यही प्रमाण देता है कि आप जीवित हैं या फिर आप मृतक हैं। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को तुरंत ही पेंशन ई-केवाईसी करा लेना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ई-वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। यह ना करने की वजह से आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा और आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ई-वेरिफिकेशन करवाना है, सबसे पहली बात, आपको विधवा या दिव्यांग या फिर वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं तो आपको ई-केवाईसी करानी होगी और अपनी पेंशन का इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ई-वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन को बंद करने के साथ साथ आपको मृत घोषित भी किया जा सकता है पेंशन के तौर पर। पेंशन लाभार्थी जिस किसी बैंक में पेंशन योजनाओं का पैसा ले रहा है, उस बैंक में जाकर उसे अपना बैंक वेरिफिकेशन कराना है। बैंक वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। यह आपको अब कार्य कराना होगा, अनिवार्य है, अन्यथा आप बैंक से पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अगर आप पेंशन योजनाओं का पैसा अपने बैंक से लेते हैं तो आपको अपने बैंक का वेरिफिकेशन भी कराना होगा। आपको बैंक जाना है और उसमें आपको किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी ये भी बता देते हैं। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की आपको आवश्यकता होगी वेरिफिकेशन कराने के लिए, बैंक का वेरिफिकेशन कराने के लिए। अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो आप पैसे का लेन देन भी कर पाएंगे। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपका पैसे का लेन देन बंद कर दिया जाएगा। पेंशन धारकों को यह कार्य जल्द ही करना होगा, अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले कि वह जीवित है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट केंद्र के कर्मचारियों
और पेंशनर्स को जमा करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वह जमा करना होगा, चाहे आप केंद्र के कर्मचारी हैं और चाहे आप पेंशनर्स हैं। जो सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन अर्जित करते हैं, पेंशन 15,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीना। तो दोस्तों आपको बता दें कि ना तो 55,000 रुपये महीना में और ना ही 39,000 रुपये महीना में, उन्हीं को दर्ज करना और अन्य को नहीं है। तो यह सब आपका दर्ज किया जाएगा। आपको क्या करना है, अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जाकर जमा कराना होगा बैंक में, जिससे आपका प्रमाण मिलता है कि आप मृतक हैं या जीवित हैं। तो यही थी एक छोटी सी न्यूज़ जो हम आप तक साझा करनी थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।